उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बड़े इरादे लेकर दिल्ली से देहरादून तक पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, दोनों ने ही उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उसके बाद अपनी रणनीति बनाई। जब जब उत्तराखंड अरविंद केजरीवाल आए, तब तब उत्तराखंड के लिए नई नई घोषणाएं, नए नए वायदे करके वो चले गए। चाहे फ्री की बिजली की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय, बेबाक वायदे एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने किए और उनको देखते देखते बीजेपी और कांग्रेस भी दबाव में आकर कहीं ना कहीं वायदे करते चले गए। लेकिन चुनाव जिस गंभीरता के साथ लड़ा जाना चाहिए था, वैसी गंभीरता आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाई नहीं। इसकी क्या वजह थी? उनके कौन से ऐसे नेता हैं जो चुनाव में बने हुए हैं, जीत की रेस में बने हुए हैं, और अब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कैसे सक्रिय रह पाएगी? ये सब बातों को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन अपनी खबर पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे मेरा आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी को उत्तराखंड में तीसरी ताकत के रूप में देखा जाने लगा था। एक साल तक अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम यहां के पहाड़ों का चक्कर लगा रही थी, मैदानी क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश रही थी, अपने नेताओं का चयन कर रही थी। लेकिन अपने नेताओं के चयन में शायद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम से भारी चूक हो गई। यही वजह है कि जो उनके साथ जुड़ते चले जा रहे थे लोग, वो अचानक से छिटकने लगे। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, वो चुनाव से ऐन पहले पार्टी को बाय बाय करते हुए नजर आए। लेकिन पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि उत्तराखंड एक फौजियों की मानसिकता या फौजियों का सम्मान करने वाला प्रदेश है। इसलिए उन्होंने फौज से रिटायर कर्नल अजय कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। अजय कोठियाल लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। कर्नल कोठियाल की कर्मभूमि उत्तरकाशी रही है, इसलिए उन्होंने उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट को चुनाव लड़ने के लिए चुना। जिस वक्त उत्तरकाशी के पूर्व विधायक कह सकते हैं गोपाल रावत साहब का देहांत हुआ और उपचुनाव की चर्चा हुई, तीरथ सिंह रावत उस समय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे। वो चुनाव के लिए एक सीट तलाश रहे थे, तो कर्नल कोठियाल साहब ने उनको खुली चुनौती दी और कहा कि अगर वो चुनाव मैदान में होंगे तो उनका मुकाबला करने के लिए गंगोत्री सीट से वो हैं। इस बात से अंदाजा लग गया था कि कर्नल अजय कोठियाल विधानसभा का जो चुनाव होगा वो गंगोत्री विधानसभा सीट से ही लड़ेंगे। लगभग 80-82 हजार की आबादी, लगभग 80-82 हजार के आसपास मतदाता हैं इस विधानसभा सीट में। और एक मिथक इस विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ यह है लगभग 40-50 वर्षों से कि जिस पार्टी का विधायक यहां से चुना जाता है, सरकार उसी की बनती है, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो और उत्तराखंड बनने से पहले चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो। अब बात उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा सीट की हम कर रहे हैं जिस पर एक मिथक है और जिस पर आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के 2 बार के यहां से विधायक थे गोपाल सिंह रावत, जिनका निधन हो गया था। उनकी जगह पर पार्टी ने सुरेश चौहान को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने विजयपाल सजवान पर ही भरोसा जताया है। विजयपाल सजवान 2002 में, उसके बाद 2012 में विधायक रहे हैं। ऑल्टरनेट चलता रहा। उत्तराखंड में जैसे सरकार बदलती रही वैसे ही विधायक भी गंगोत्री से बदलते रहे। 2002 में कांग्रेस के, 2007 में बीजेपी के, फिर 2012 में कांग्रेस के, 2017 में बीजेपी के। ये क्रम चलता रहा। इस बार इस मामले में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। कर्नल अजय कोठियाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मजबूती आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में मिलनी चाहिए थी, जो समर्थन मिलना चाहिए था,
वो समर्थन पूरे प्रदेश भर में नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी के 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा मजबूत स्थिति में है। कुछ लोग बता रहे हैं कि काशीपुर में भी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बहुत गंभीरता के साथ चुनाव मैदान में है और कर्नल अजय कोठियाल तो मुख्यमंत्री पद के दावे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। बताया जा रहा है कि वो भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं। लेकिन यहां पर कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। जब हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में स्थिति को लेकर, तो हरीश रावत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने ऊपर वोट कटवा का टैग ना लगाए। वोट कटवा का टैग मतलब कांग्रेस के वोट कट सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में खड़ी रहती है। तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि हरीश रावत ने यह बात क्यों कही, इस बात का प्रदेश की राजनीति से क्या संबंध है और खासतौर से गंगोत्री विधानसभा में भी इस बात का क्या संबंध है। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास थे, उनमें से अदला बदली भी कुछ हो गई, कुछ बीजेपी के विधायक कांग्रेस में भी चले गए। तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। लोगों की जो नाराजगी होगी वो अपने विधायक से, अपनी राज्य सरकार से होगी, केंद्र सरकार से भी हो सकती है। तो जब मतदाता नाराज होता है सरकार और विधायक से, तो वो विपक्ष के खेमे में वोट पड़ता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है या जहां पर भी वो है, तो वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के वोट्स को बांट दिया है। यानी कि जो कांग्रेस को वोट करते वो कई वोट आम आदमी पार्टी को भी पड़ गए। इसलिए कांग्रेस की स्थिति कई जगह पर थोड़ी सी खराब हो सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उतनी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ा जिससे कांग्रेस को यह बड़ा डर सताए। कुछ जगह पर यह डर बन गया है। उत्तरकाशी की गंगोत्री और काशीपुर भी कहा जा रहा था कि वो हो सकता है, हालांकि काशीपुर से जो समीकरण है वो बिल्कुल बदल गए हैं वहां पे सब समीकरण। तो उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट में भी कुछ हालत इसी तरीके की है। लेकिन खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के खेमे के भी कई वोट कर्नल अजय कोठियाल ने काटे हैं और बीजेपी के खेमे के भी वोट कर्नल अजय कोठियाल ने काटे हैं। यानी मामला कुल मिलाकर त्रिकोणीय हो गया है। इस त्रिकोणीय में यह बात अब कही जा रही है कि जो मिथ या मिथक उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट को लेकर है कि अगर अजय कोठियाल यहां से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, यह बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी भी स्थिति में उत्तराखंड में सरकार नहीं बनाएगी। और उत्तराखंड का जो मतदाता है, गंगोत्री का भी जो मतदाता है, वो भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि सरकार या तो बीजेपी बना रही है या कांग्रेस बना रही है। तो उसने भी अपने जो मताधिकार का प्रयोग किया है उसमें यह बात को बहुत स्पष्ट रूप से सोचा है कि उसे किसे वोट देना है। जितने भी वोट आम आदमी पार्टी को मिलेंगे गंगोत्री सीट पर, वो कर्नल अजय कोठियाल के व्यक्तिगत संपर्कों से अर्जित किए हुए वोट होंगे। वो कितने होंगे ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कर्नल कोठियाल ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा है और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस की राह आसान की है। तो यह देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं, क्या मिथक इस बार भी उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट को लेकर बरकरार रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे हमेशा की तरह 2 आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।